आज जो उलगुलान की रूपरेखा तय की जा रही है, सबसे पहले मैं इस आयोजक मंडली, आदिवासी मूलवासी संघ को, जिसके अध्यक्ष रिजवा जी हैं, और आप सभी सम्मानित सदस्य, जिसके माध्यम से इस लड़ाई को तेज किया जा रहा है, हम सबों को जोहार नमस्कार करते हैं। हमारी माँ बहन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, दूर दूर से चल के आई हैं, हमारी जुझारू साथी, बड़े बुजुर्ग, भाई, छोटे बहन, इस मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, अमूल नीरज खलको जी, भाई हम सबों के जमल जी, विनोद भगत जी, अंतु तिर्की जी, आप सभी सम्मानित सदस्य जो हमारे इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहें कि आज हम अपने आप को भगवान बिरसा की संतान, सिद्धू कान्हू की संतान, चांद भैरव की संतान, नीलांबर पीतांबर की संतान कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, फक्र महसूस करते हैं। और हमारा झारखंड, जो कि काफी बलिदानियों का संघर्ष का परिणाम है, काफी जद्दोजहद के बाद हमें ये झारखंड प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, अमन पसंद लोग रहते हैं, चैन सुकून चाहते हैं, और इसी चैन सुकून के साथ अपना विकास चाहते हैं। और ऐसे में हम सबों के बीच में आज की जो बैठी सरकार है, जिस सरकार में दो पार्टियां शामिल हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक है आजसू पार्टी, और ये दोनों एक जन की बात करती है, एक मन की बात करती है। मन की बात करने वाली पार्टी को तो हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बाहरी है, इसे झारखंडियों की चिंता नहीं रहेगी, परंतु एक जन की बात करने वाले व्यक्ति जो आज सबका सरकार में शामिल है, वो व्यक्ति तो आज यहाँ का है। और उस व्यक्ति के रहते ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे नीति निर्धारण किए जा रहे हैं जो कि हम सबों के हित में नहीं, आदिवासी मूलवासी भावनाओं के खिलाफ है। सरकार में रहकर सदन के अंदर वैसा व्यक्ति, चाहे वो CNTSPT एक्ट के संशोधन का मसला हो या फिर स्थानीय नीति का मामला हो, स्वीकृति जताता है। अंदर में मुख्यमंत्री के संग बैठकर उसका मंत्री, उसका विधायक हंसता है, खुश होता है, और बाहर में आकर उपवास का ढोंग रचता है। बाहर में आकर यह कहता है कि ये संशोधन आदिवासी मूलवासी भावनाओं के खिलाफ है। तो ये सब दोहरा चरित्र है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। स्टैचू, बिरसा की स्टैचू, विनोद बाबू की स्टैचू बनवाने का काम करता है। स्टैचू के नाम से आज ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है जो कि CNTSPT एक्ट के संशोधन के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे लोगों को भ्रम के माया जाल में फंसाने का काम कर रहा है। अगर वो बिरसा का सच्चा हितैषी होता, बिरसा भगवान को पूछता, बिरसा को भगवान को मानने वाला व्यक्ति होता, तो स्टैचू नहीं, CNTSPT एक्ट में संशोधन जो आज लाए गए उसके विरोध में खड़ा होता, सरकार से बाहर आता। स्थानीय नीति जो हम सबों के बीच में लाए गए, उस नीति के खिलाफ रहता। ये कौन सा न्याय है? हमारे आज 16 वर्ष हो गए झारखंड बनने को, और इन 16 वर्षों में क्या हुआ? आज यदि विकास हुआ है तो पहले अगर किसी गांव में 100 लोग इंदिरा आवास की बात करते थे, अगर 200 लोग वृद्धा पेंशन की बात करते थे, 300 लोग कन्यादान की बात करते थे, तो आज इस चीज में इजाफा हुआ। आज जहां 100 लोग इंदिरा आवास मांगते थे, वहां आज 150 लोग मांग रहे हैं। जहां 100 लोग अगर वृद्धा पेंशन की बात करते थे, वहां 200 लोग बात करते हैं। अगर कन्यादान की बात करते थे 25 लोग, तो आज 50 लोग बात करते हैं। तो इस चीज का इजाफा हुआ है हमारे झारखंड बनने के बाद। तो क्या इसी झारखंड के लिए हम लोगों ने इस झारखंड का निर्माण किया? ये एक बहुत चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है।
CNTSPT एक्ट जो संशोधन हम सबों के बीच में लाए गए, हमारे बीच में अभी हमारे अभिभावक छत्रपति शाही मुंडा जी कह रहे थे, सारे चीजों को विस्तृत रूप में इन्होंने बताया। मैं भी सरल शब्दों में आप सबों को कुछ कहना चाहता हूं। CNTSPT एक्ट में संशोधन करना, किसी विधानसभा के पटल में रखना अपने आप में जगहसाई है। CNTSPT एक्ट ऐसा कानून है जो हमारे संविधान बनने से पहले बना। 1950 में हमारा संविधान बना और CNTSPT एक्ट 1908 में बना, SPT एक्ट 1949 में बना। और ये खुद ब खुद कानून का बाप है जिसे न हम परिवर्तन ला सकते हैं और न ही कोई सांसद परिवर्तन कर सकता है। ये संघ सूची में नहीं है, ना ही राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में। राज्य सूची उसे कहेंगे जिसमें विधानसभा के पटल पर लाकर हम सबों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संघ सूची जिसमें कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, सांसद, वो इस पर फैसला ले सकते हैं, वो इस पर सुधार कर सकते हैं। समवर्ती सूची जिसमें कि सांसद, विधायक दोनों मिलकर इसका संशोधन कर सकते हैं। परंतु ये जो CNTSPT एक्ट ये उन सबों से परी है। ना ही ये संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची के दायरे में आता है। यह खुद ब खुद, जैसा कि मैं कहता हूं, ये खुद ब खुद कानून का बाप है। और इस पर संशोधन कौन करेगा? अगर जरूरत पड़ी तो इस पर संशोधन TSC के मेंबर TSC के बैठक में करेंगे और वहां से प्रस्ताव पारित करवाकर राज्यपाल तक भिजवाएंगे और राज्यपाल उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति जब उस पर मुहर लगाएगा तभी इस पर संशोधन हो सकता है। परंतु यहां पर तो अनोखा दृश्य देखने को मिला। हमारे विधानसभा पटल में आनंद फानंद में मार्शल 40-50 मार्शल को अवैध तरीके से घुसवाकर विधानसभा में 40-50 अनुसेवकों को, जिसका कि कोई काम नहीं है, विधानसभा के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों को प्रवेश कराकर आनंद फानंद में विरोध के बावजूद मात्र 3 मिनट में 7 विधेयक बगैर पढ़े पारित करवा दिए गए। विरोध के बावजूद हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। आप लोगों ने जो हमें यह दायित्व दिया, विधायक बनाया, विधानसभा में अपनी बातों को रखने का मौका दिया, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखा। और हमारे इस विरोध को यहाँ के मुख्यमंत्री गुंडागर्दी का नाम देते हैं, गुंडा कहते हैं। तो हम तो सदैव कहते हैं अगर मुख्यमंत्री की नजरों में हम गुंडा हैं तो निश्चित रूप में हम गुंडा हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पहले पैदा हो जाते तो बहुत गलत होता। आज भगवान का शुक्र है कि उन्होंने अभी पैदा किया ही नहीं। पहले यदि ये पैदा हुए होते तो हम तो कहते हैं सरदार भगत सिंह जिन्होंने असेंबली में बम फेंका, उसे तो ये आतंकवादी करार देते। हम लोगों तो गुंडा यदि कहते हैं तो सरदार भगत सिंह उनके नजरों में आतंकवादी होता। तो ऐसे लोग हमारी भावना, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे बच्चियों की भविष्य की चिंता क्यों करेंगे? जो व्यक्ति खुद यहाँ का है नहीं, उस व्यक्ति को यहाँ की दुख सुख की चिंता क्यों रहेगी? उसे बस अपनी चिंता है कि कैसे हम अपने आकाओं को खुश करें, कैसे उनकी जेबें गर्म करें, अपनी जेब कैसे गर्म करें। CNTSPT एक्ट में बगैर संशोधन के हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे भी स्थापित किए गए, पुल पुलिया का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, अस्पताल, कॉलेज, स्कूलों का निर्माण किया गया। कभी CNTSPT एक्ट उसके दायरे में नहीं आया और विकास होता चला गया। परंतु ये जो नेचर बदलने की बात है, कृषि क्षेत्र को गैर कृषि में तब्दील करने की बात है, इसका दुस्साहस अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने किसी ने नहीं किया। और ये मुख्यमंत्री इस पर दुस्साहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपया इस पर दांव में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि कैसे हम अपने पूंजीपतियों को, अडानी को, अंबानी को कौड़ियों के बोल में हम जमीन बेचें। एक सीधी साधी बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हम लोग जरूर देखते हैं कि हमारी बच्ची खुशहाल रहेगी कि नहीं।
लड़की का होने वाला जो पति होगा वो कैसा होगा, दारू पीता है नहीं पीता है, कमाता है नहीं कमाता है, घर परिवार से अच्छा है नहीं है, ये सारा चीज हम देखते हैं। उसके बाद हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं। ऐसे जबरदस्ती कोई किसी की शादी नहीं कर देता है। परंतु रघुवर दास की सरकार जिसने ये नीति का हम सबों के बीच में लाने का कोशिश किया, उसके आधार पर अगर ये जमीन सरकार को पसंद है, अगर ये जमीन सरकार किसी पूंजीपति को देना चाहती है, उद्योग को देना चाहती है, चाहे आपकी रजामंदी है या नहीं, अगर आप इस जमीन का 5,000 क्यों नहीं दाम रखें, अगर वो 5 रुपये में खरीदनी चाहती है तो आपसे जबरन वो जमीन आपसे ले लेगी। और जो आप नहीं चाहते हैं वैसे कार्य भी यहां करेगी। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। तो मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं, सीएनटी एसपीटी एक्ट के संशोधन के नाम पर जो हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया है, जिसके लिए हम मुखर हुए हैं, उस विरोध को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाना है। हमारा काम है, हम विधानसभा में आवाज उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, गलत नीति नियमों का विरोध करते हैं। सजा हमें 3 महीने दे या 3 साल दे, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। आपकी बातों को मुखरता के साथ हम लोगों ने यहां रखने का काम किया। विधानसभा के पटल पर माननीय राष्ट्रपति के दरवाजे तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। तो इस बात की चिंता हम सबों को है, परंतु यहां की जो सरकार बैठी हुई है, जो ये चाहती नहीं है, उसका हमें विरोध करना है। एक एक सांसद का विरोध करना है, एक एक विधायक का विरोध करना है। जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे बीच में स्थानीय नीति का निर्धारण किया, 1985 वालों को भी यहां पर उन्होंने झारखंडी कहलाने का मौका दिया, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। जो 85 में झारखंड में पैदा हुआ, जो रह रहा है वहां से 85 से, वो भी झारखंडी, जो पैदा हो गया वो झारखंडी, जो यहां सरकारी नौकरी कर रहा है वो झारखंडी, जो व्यक्ति यहां मैट्रिक पास कर लिया वो झारखंडी। यदि ये सारे लोग झारखंडी बन जाते हैं तो हम न जाने पहले कितने सैकड़ों साल पहले से रहते चले आ रहे हैं, हम कहां जाए। तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी भी यदि हम नहीं कर पाए तो झारखंडी कहलाना हम सबों के लिए बेहद शर्मनाक है। हमें इतनी तो योग्यता जरूर है कि हम शिक्षक की नौकरी कर सके, हम सिपाही की नौकरी कर सके, हम कलर प्यून चपरासी की नौकरी कर सके। अब ऐसे पदों में भी अगर बाहरी लोग काबिज होंगे तो झारखंडी कहलाने का हमें कोई हक नहीं है। और ऐसी सरकार जो गलत तरीके से ऐसे नीति नियम लाते हैं, हम सबों के बीच में थोपने का प्रयास करते हैं, इसका विरोध करने का तरीका हमें अख्तियार करना होगा, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो या गैर संवैधानिक तरीके से हो। इस बात को आपको गांठ बांध के जाने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे अभी आप बंधु दादा बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर पुलिस की बहाली ली जा रही है, कोशिश की जा रही है। हम कहना चाहते हैं, हमारे जो यहाँ शिक्षक की बहालियां करने का सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है, वो क्या? पहले सब्सिडी पेपर अनिवार्य नहीं होते थे, अभी तो मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स, हिस्ट्री वालों को पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री, ऐसे सब्सिडी पेपर अनिवार्य कर दिए गए हैं। और दूसरी बात कि 45% अंक भी अनिवार्य कर दिए गए हैं, उसमें बाध्यता लाई गई। तो ऐसे चीज हम सबों के बीच पहले कभी नहीं थी बनी हुई नियम, और ये यूपी में, यूपी वालों को यहां पर भरने की साजिश। बिहार जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री गए थे तो बिहार में जाकर घोषणा करके आए थे कि वहां भी चुनाव हम जीत जाएंगे, 1 लाख बिहार के लोगों को हमारे झारखंड में रोजगार दिए जाएंगे। तो ऐसे घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी में जाकर, बिहार में जाकर वहां के लोगों को रिझाने के नाम पर, यहां लाने के नाम पर की जाती है। और हम लोग जो इन 16 सालों से ठगे महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ हम इंदिरा आवास, लाल कार्ड, पीले कार्ड में फंसे हुए हैं, तो हमारा विकास कहां तक संभव है? जिस दिन हमारा एक एक बच्चा यहाँ का बीडीओ, सीओ, हमारा यहाँ का बच्चा एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, जिस दिन हमारे घरों में 20-40 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की कमाने वाला व्यक्ति होगा,
उस दिन हम कहेंगे आज हमारा विकास हुआ है। उस दिन हमें इंदिरावास की जरूरत महसूस नहीं होगी, लाल कार्ड की जरूरत महसूस नहीं होगी, ना ही विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन की जरूरत महसूस होगी, ना कन्यादान योजना की जरूरत महसूस होगी, ना साइकिल योजना की जरूरत महसूस होगी। तो विकास हमें चाहिए। और आज हम सबों के बीच में जो ये सरकार बैठी है, तानाशाही सरकार, जो हमेशा पूर्ण बहुमत की बात करती है, उसकी क्या स्थिति है हम बताना चाहते हैं। आज की सरकार में हमारे झारखंड के लोग महफूज नहीं है। गुमला में डॉक्टर की हत्या होती है, हमारे मुख्यमंत्री आवास के बगल में इंजीनियर की हत्या होती है, पंडरा से व्यापारी का अपहरण करके हत्या कर लिया जाता है, उमेश कच्छप जैसा दारोगा जिसको कि मारकर सुसाइड का बात करती है सरकार, हमारे यहाँ का दलित बच्चा जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से आता था, राहे क्षेत्र से आता था, रमेश स्वासी, उसे पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाता है। हमारी गांव की बच्ची निर्भया जिसका कि बूटी में गैंग रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, परंतु आज तक पुलिस सुराग तक नहीं ढूंढ पाती है। इस मसले को लेकर मैं खुद यहाँ के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे हमने मुलाकात की। उनके द्वारा कहा गया कि यदि राज्य सरकार सीबीआई की अनुशंसा कर दे तो निश्चित रूप में हमें स्वीकृत करने में कोई गुरेज नहीं। परंतु अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीआई जांच होगी, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक सीबीआई जांच के लिए एक कड़ी आगे नहीं बढ़ी है। तो ये है यहाँ की सरकार। मेघालय जो कि पूरे देश का सबसे ज्यादा, अगर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है तो मेघालय में होता है। उसके बाद यदि कहीं पर क्राइम रिपोर्ट है 4.6% का जो आंकड़ा है वो हमारे झारखंड का है। हमारे यहाँ दहेज के मामले में जितने ज्यादा क्राइम होते हैं वो देश के आंकड़े में सर्वप्रथम है। सबसे ज्यादा यदि दहेज में हत्याएं होती है, सबसे ज्यादा यदि कहीं केस होता है तो सबसे पहला स्थान हमारा है, झारखंड का है। अगर आदिवासी हरिजन उत्पीड़न के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि कहीं केस दर्ज होता है, सबसे ज्यादा यदि कहीं उत्पीड़न होता है तो उसमें हमारे देश में हमारा राज्य का नंबर 3रा है। विधि व्यवस्था कानून के मामले में हमारा जो स्थान है 21वां स्थान है, सबसे निचले पायदान में 21वां स्थान है। हमारा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मसले पर हम कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का आंकड़ा है पहला से लेकर ऊपर से नीचे के क्रम में हमारा स्थान 8वां है। हमारी ये स्थिति है। अब आप कहें एक 2015 का वर्ष की बात हम करना चाहते हैं कि हमारे झारखंड बने हुए 16 साल हो गए और 2015 का जो वर्ष हम सबों के बीच में आया, इसमें यदि आर्थिक क्राइम जो हुए उसमें 1611 हत्याएं हुई है एक साल में, और जो दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए जिसमें हमारी मां बहनें बलि चढ़ गई, उसमें 1211 हत्याएं का रिपोर्ट। ये हम नहीं कहते हैं, जितने भी आंकड़े हमने बताए आप सबों के बीच में वो एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। तो ये है हमारी प्रसिद्धि, ये है हमारा विकास। क्या हम यही विकास चाहते थे? तो ये विकास की बात करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों को यहां लाने का सोचती है। एक एक मिनट में अभी तो करोड़ों करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं। 5-5 हजार पुलिस इन सबों की सफलता को लेकर तैनात है, सुरक्षा को लेकर तैनात है। और आप लोग ये सोचिए कि आप सबों के बीच में खूंटी में गोलीकांड हुआ, हमारे लोग मारे गए। बड़का गांव में गोलीकांड हुआ, हमारे यहाँ झारखंड के लोग मारे गए। यहाँ पर गोरा में गोलीकांड हुआ, यहाँ के लोग मारे गए, यहाँ का भूमिपुत्र मारा गया। इस बात की कितनी चिंता करती है, उसके लिए कितने पुलिस तैनात करती है। और आज यदि हम लोगों के बीच में निवेशक आ रहे हैं, पूंजीपति आ रहे हैं, उसके लिए 5-5 हजार सैनिकों का 5-5 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हमेशा प्रशिक्षण चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रहा है। तो ये यहाँ की सरकार, हम आपको बताना चाहते हैं
कि निवेश के मामले में भी जो ये पूंजी निवेश की बात करती है, निवेश के मामले में हमारा झारखंड 7वें पायदान पर है। और जो व्यापार सुलभता है, ये कुछ दिनों आगे तक कहती थी कि हम देश के 3रे नंबर में आते हैं। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 2 सालों में, जब से ये सरकार बनी, इन 2 सालों में इनका नंबर 7वां पहुंच गया है। आगे की स्थिति क्या होगी भगवान जाने। हमारा ये कहने का मकसद ये है कि झारखंड हमारा है और हम झारखंडियों के लिए बना है, किसी बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं बना है। बाहरी व्यक्ति के हम विरोधी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहरियों को ये लोग नहीं चाहता। बाहरियों को हम लोग सेवा सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव। हम लोग तो ऐसे जगह से आते हैं, ऐसा हमारा झारखंड है जहां पर कि आदमी ही नहीं, पशु पक्षी के साथ साथ हमारे पहाड़, जंगल, हमारे चट्टान पूजे जाते हैं। पूछते हैं हम सारे लोग, ग्राम थान बनाकर पूछते हैं, तो हम गांव देवता बोलते हैं, जंगल को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं। तो हम ऐसे जगह से आते हैं जहां पर हम एक एक जंगल को पूछते हैं, पहाड़ को पूछते हैं, चट्टान को पूछते हैं। तो बाहरी को हम नहीं पूजे, ये हम सबों के संस्कार में नहीं है। हम बाहरियों को भी चाहते हैं, वो आए यहाँ पर बैठे, हम सब स्वागत करेंगे। वो आके यहाँ पर अपना व्यापार करें सही तरीके से, परंतु हमारा जो हक है, हमारे हक को छीनने की कोशिश ना करें। अगर हमारे ही घर में आकर हमारे चूल्हा चौखट लूट लोगे, हमारा हांडी डेगची लूट लोगे, तो हम तो निश्चित रूप में विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड हम झारखंडियों के लिए बना है, किसी दूसरे के लिए नहीं बना है। आप सबों से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, यही हम आशा अपेक्षा रखते हैं कि जिस मुस्तैदी के साथ आप लोगों ने सुबह से शाम तक का समय गुजारा है, तो आने वाले दिनों में आप में से ही एक एक व्यक्ति गांव, टोले, मोहल्ले की अगुवाई करते हुए लोगों को बताने का काम करे कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन हम सबों के कैसे खिलाफ है, हमारी अस्मिता को कैसे खत्म करने की साजिश ये रघुवर सरकार कर रही है। यहां पर बैठी दूसरी पार्टी जो है राजस्व पार्टी, वो कैसे कर रही है। आपको एक हम उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में जब हमारा विरोध होता था, हम सब विरोध करते थे। उस विरोध में एक बार उनकी पार्टी का एक विधायक हम सबों के पास आया कि दादा केमन आछेन अपनी। हमने कहा कि আমি ভালো আছি। तो फिर हमने कहा कि आप लोग सदन में चुपचाप बैठे रहते हैं और बाहर जाके क्यों विरोध करते हैं। आप लोग कम से कम सदन में हम सबों के साथ तो आ सकते हैं। तो इस पर उन लोगों ने कहा कि कोई वो हमारे मजबूरी अच्छे, वो व्यक्ति और कोई नहीं, विधायक रामचंद्र सही थे। अब आप समझ लें कि अंदर में उनकी मानसिकता क्या है और बाहर किस तरीके से आप सबों के बीच में वो अपने आप को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये संशोधन ना ही बाबूलाल जी चाहते हैं और ना ही हमारे बड़े भाई हेमंत जी चाहते हैं। हेमंत जी के द्वारा ही कहा गया, मैं उनकी बातों को भी कहना चाहता हूं। वो खुद ही यहां पर उपस्थित होते, परंतु उनकी मां का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। कल ही उन्हें लाया गया था अस्पताल से और आज उन्हें फिर से बोकारो जाना पड़ा उनको लेकर। कल परसों वो दिल्ली निकलेंगे। तो उनके जरिए कहा गया कि हमारी बातों को तुम प्रखरता के साथ लोगों के बीच रखना और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के खिलाफ में हम लोगों ने यदि एक दिन सदन नहीं चलने दिया तो हम बाहर में कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं, प्रेस मीडिया वाले ने एक दिन हमें फोन करके कहा कि आप लोगों ने सदन जो बाधित किया, इसमें 3 करोड़ लोगों के मुद्दे थे, 3 करोड़ लोगों के प्रश्न थे जो आप सबों के बीच लाए जाने चाहिए थे, परंतु आप लोगों के कारण ऐसे प्रश्न वहां पर नहीं उठा सके। तो हमने कहा कि समस्याओं को लेकर प्रश्न उठाना अलग बात है, परंतु जिस समस्याओं की जननी है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का संशोधन, अगर वो हम सबों के बीच में लाया जाएगा तो छोटी मोटी समस्याएं क्या है, क्योंकि समस्याएं पैदा होती है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के संशोधन से, और वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। तो हम यहां पर सड़क, पुल, पुलिया की बात क्यों करने बैठेंगे। और आज तक हम बताना चाहते हैं भाइयों और हमारी माताओं बहनों
कि हम सबों के बीच में जितने भी हम लोग डालते हैं, प्रश्न लाते हैं विधानसभा में, एक एक प्रश्न हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ रखने का काम करते हैं। लेकिन आज तक हमने ये महसूस नहीं किया कि विधानसभा में हमारे द्वारा जो प्रश्न लाए गए उनका एक भी समाधान हुआ है। तो कैसा विधानसभा और कैसा विधानसभा अध्यक्ष जो कि सदाचार समिति का कहना सुनता है। अगर उन पर कार्रवाई को हम पर करनी चाहिए थी तो उसी समय हमें करनी चाहिए थी, ऑन द स्पॉट होना चाहिए था। सदाचार समिति एक जीतू चरण राम है, उनके कहने पर हमें सस्पेंड किया गया, वो भी 1 महीने के बाद। तो यहाँ की सरकार क्या है और यहाँ के हमारी विधानसभा क्या है, इस बात को आप समझ सकते हैं। परंतु विधानसभा ही हर चीज नीति और निर्धारण नहीं ला सकता है। जब तक हम लोग जिंदा हैं इस प्रदेश में, एक एक साथी जिंदा है, एक मां बहन जिंदी है, तो ये नीति निर्णय हम बनाएंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे। और गलत नीति नियम जो हम सबों के बीच में लाए जाएंगे उसका विरोध हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अब सभी मां बहनों को, सभी युवा साथियों को, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित सदस्यों को, नेतागणों को, पदाधिकारियों को, बाबूलाल जी, बंधु जी को, सबों को जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।